ऐश्वर्या जी, मुझे अनइंटरप्टेड आप मुझे प्लीज बोलिए मैम, 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड टू यू। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कृपया मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए। थैंक यू। मैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपको भी बुरा लग रहा है और ये जो बीजेपी की तथाकथित कोई प्रवक्ता बैठी है पांडे जी, उनको भी बुरा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना आपका चैनल है और ना ये पांडे जी हैं। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देश का मुद्दा है, तो यानी जब देश का मुद्दा है तो क्या कर रही थी केंद्र की सरकार? क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही थी? क्यों नहीं डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की? माननीय सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स एक एक करके प्रीति जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। एक एक करके थैंक यू। एक एक करके आप अपनी बात रखिए, प्रीति जी काउंटर करेंगे। रत्नाकर जी आ रहा हूँ, लॉकेट जी वापस। थैंक यू। एक एक करके बोलिए बोलिए आप अपनी बात रखिए। बोलने दिया आप अपनी बात रखिए, बोलिए, लेट योर व्यूज गो। आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं तो जो अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से की कि आप लोग जो है वंचितों के काम के लिए, सेवा के लिए पुनः काम पर लौटे, ये क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक अपील की? कई दिनों से डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे, आंदोलित थे, सड़कों पर थे, जो बीमार लोग हैं उनको नहीं देख रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? इसका स्पष्ट मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग ना है ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं, नाकामयाब लोग हैं। इनको केवल राजनीतिक बयानबाजी करना, क्यों चुप्पी साधे रहे? क्यों नहीं डॉक्टर से बोला? और रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के लिए, जब तक आपसे डिबेट कर रही हूँ ना ऐश्वर्या जी, आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा किसी राज्य को नहीं दिया जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिया। कहा महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये तमगा अब मेरा एक सवाल है जो मैं पहले टाइम से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बोलना है। आप ये कह रहे हैं कि यूपी इज वर्स देन बंगाल। ओके, नहीं, बिल्कुल दीजिएगा प्रीति जी, आप दीजिएगा। रत्नाकर जी आ रहा हूं। नाहिद जी, इंपॉर्टेंट बात, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए, इंपॉर्टेंट है, बोलिए। आसाराम बापू, उसको पैरोल दिलाने में मदद की बीजेपी सरकार ने, वो पैरोल पर बाहर है। और जो मुलजिम बाहर है, तो जो पीड़िता, शाहजहांपुर की पीड़िता, उसके परिवार वाले, वो डरे सहमे हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चिन्मय आनंद जो गृह राज्य मंत्री रहा भाजपा का, उसका जो है रेप का मुकदमा वापस ले रही योगी सरकार। ये महिलाओं की बात करेंगे? अरे विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट मत करने दीजिए ना बीजेपी को, समाजवादी पार्टी करे। मेरा माइक निकल गया, मैं उसे ठीक कर रहा हूं। इट्स ओके, मैं आपसे बोल रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, प्रीति जी नॉट इन द मिडिल, थैंक यू वेरी मच। आपको बीजेपी को खराब बोलना है, बोलिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हैं? कहां है डिंपल यादव जी? बोल दीजिए बीजेपी गलत है, मान गया मैं। चलिए आप बताइए, आपकी नेता जया अमिताभ बच्चन कहां है? आपके नेता अखिलेश यादव कहां है? बता दीजिए, आज की बीजेपी से बेहतर है आप? कहां हैं आप? क्यों नहीं है आप बंगाल की उस बेटी के साथ? क्यों नहीं है आप अयोध्या की उस बेटी के साथ? और क्यों अभी तक आपने मोहिब खान के खिलाफ? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बोलना चाहते हैं यू आर बेटर देन बीजेपी, मैं तब मानूंगा, जनता तब मानेगी जब जया अमिताभ बच्चन जाएं कलकत्ता में और खड़ी हो और बोले जैसे अभी खबर आई है कि इवन सौरव गांगुली, जो कहा जाते हैं कि ममता दीदी के बहुत क्लोज हैं, वो भी जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाहिद जी, बात को समझिए, ये नेशनल इशू है, ये सोसाइटल इशू है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए जरा, कांग्रेस और लॉकेट जी को रखिए और रत्नाकर जी को रखिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। नहीं, मैंने आपसे बात कर ली। नाहिद जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिलैक्स नाउ। आपको मैंने पूरा टाइम दिया मैम। रत्नाकर त्रिपाठी एंड लॉकेट जी, कांग्रेस के नेता एंड बीजेपी, थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं एक तरफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीजेपी का नारा था। प्रियंका जी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बंगाल में हुआ, मैंने कहा देश के, आज ही महाराष्ट्र में इशू आया, यूपी में है, बिहार में मुजफ्फरपुर में है, कोई राज्य अछूता नहीं है। और ये आपके लिए, मेरे लिए, लॉकेट जी के लिए, सबके लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति ये है। नारी तू नारायणी हम कहते हैं, देवी पूजते हैं साल में 2 बार, उसके बाद भी। लेकिन एक भारत के इस समय एक लौते प्रदेश में जहां महिला मुख्यमंत्री है, वहां उसको सबसाइड करने की कोशिश की गई हो, उसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई हो, माँ बाप को मिलने ना, आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? इसलिए जनता सड़कों पे उतरी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इज दिस नॉट रॉन्ग? त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए, क्या ये गलत नहीं है? एकदम गलत है ऐश्वर्या जी, एकदम गलत है, सर्वथा गलत है। कहीं से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि जितनी दयानतदारी आप बाकी लोग से दिखाते हैं चुप रहने की, मुझमें भी दिखाएंगे। आपके सवाल का मैं छोटा सा पहले जवाब देता हूं। ऑब्जेक्टिव,
जो लोग नहीं गए, ममता बनर्जी ने जो किया, तो आप सीधी सी बात जानिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर रचि राखा, जो जस करेंगे सो तस फल चाखा। अगर ये जो गलत कर रहे हैं, इनको इसका फल मिलेगा। राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक रूप में मिलेगा। आपराधिक रूप से कर रहे हैं, आपराधिक रूप से मिलेगा। मेरे को डॉक्टर गिरिराज किशोरी जी द्वारा जन्माया गया है, बनारस की बड़ी डॉक्टर थी, ठीक, औरत। जितना सम्मान हम लोग करते हैं कोई नहीं करता है, आपकी बात सही है, पर आप मुझे, बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे समानांतर खींचना पड़ रहा है आपके वाक्यों से। रूपा गांगुली जी को तब नींद आ गई थी जब हाथरस की लड़की को मरने के बाद उसके मां बाप को देखने नहीं दिया गया, और 2:30 बजे रात को 29 सितंबर 2023 को डीजल जाल करके गोबर के उपलों पर जला दिया गया। रूपा गांगुली जी को नींद आ गई थी, बाकी लोग को नींद आ गई थी। लॉकेट जी हैं? एक कोआन, देखिए मुझे आप 40 सेकंड दीजिए, बीच में बोलिए। एक और मिनट पूरा। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा सर, प्लीज बोलिए सर। आप मुझे बताइए, इसी बनारस में एक बड़े स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप होता है। प्रीति जी बिलाई। उसके प्रबंधक से, मालिक से, अखिलेश सिंह नाम का आईपीएस पैसा मांगते वीडियो पे पाया जाता है। उसकी जानकारी में, उसकी जांच में गलत निकलता है, उसको योगी सरकार पोस्टिंग दे देती है। आपने पूछा, एक कोआन आईपीएस है जिसको गोवा में छेड़खानी में सस्पेंड किया गया। 6 महीने पहले उसकी नियुक्ति को बहाल कर दिया राष्ट्रपति महोदया ने, और कहां भेजा गया? अंडमान निकोबार में, जो घूमने की जगह है, जहां और औरतें मिलेंगी, उसको और छेड़ने का मिलेगा। ऐश्वर्य जी, आप मुझसे नाराज होते हैं, मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, हम अराजक स्थिति में हैं। हमने आपको इंग्लिश की डिबेट में मैंने कहा, इनएक्शन लीड्स टू क्राइम। लोग देखते हैं, जो लोग बंगाल में देख रहे हैं, लॉकेट चटर्जी जी देख रही हैं, रूपा गांगुली देख रही हैं, उन्हें क्या जिस दिन सी अवनी दास नहीं दिखते राज्यपाल, जिनके ऊपर 2 लोगों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है, उनके यहां की कर्मचारी ने कि 2 बार इसने नौकरी बुलाने को लेकर, दिलाने को लेकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, ओडिसी नृत्यांगना ने किया। आज देखिए क्या हुआ है, 100 बच्चियों से रेप करने वालों को, 6 लोगों को पॉक्सो कोर्ट ने राजस्थान में सिर्फ उम्र कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया है। मैं एकदम निर्विवाद रूप से कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, गलत करेंगे वो भोगेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, 100 बच्चियों को 11 से 20 की रेप में सिर्फ उम्र कैद, क्यों नहीं रेप होगा? आप मुझे बताइए, कहां एक्शन है? सोसाइटल एक 5 साल की बच्ची से रेप पे पैसे छूट जाता है, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, चला जाता है, आई अंडरस्टैंड योर जाता है। एंड यू आर नॉट रॉन्ग, आप ममता एंड यू आर नॉट रॉन्ग, सरकार को भंग करवा दीजिए, आप मणिपुर की सरकार नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इतना है इनएक्शन से, जो आपने कहा। लॉकेट जी ने अपना स्टेटमेंट क्या बोला, लॉकेट जी ने क्या शुरुआत किया? ऐश्वर्या, ये हुआ नहीं। देखिए, और लॉकेट चैटर्जी ने क्या कहा? लॉकेट जी ने कहा कितना टाइम लगा, कैसे उसे सुसाइड बताने की कोशिश की गई, मां बाप को मिलने नहीं दिया। इनएक्शन, जो आपने और मैंने शनिवार को इंग्लिश डिबेट में भी कहा था, इनएक्शन लीड्स टू, जो सड़कों पे आज कलकत्ता के विजुअल्स लाइए।